नमन करता हूँ। आपकी इस उरई की ज़मीन को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं यहाँ, इस बात को लेकर किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी संख्या कम है, बहुत है इतनी संख्या भी। अकेले उसने, वो कौन सा मांझी था, दशरथ मांझी, उसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया था। अभी जल्दी की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है वो। तो व्यक्ति में यदि लगन है, समर्पण की भावना है और उसका रास्ता बेईमानी का नहीं है, परमार्थ का है, ईमानदारी का है, तो अकेला व्यक्ति भी पहाड़ तोड़ सकता है, पूरे शासन तंत्र को झुका सकता है। यहाँ तक कि भगवान को भी कहते हैं कि अगर भक्त हृदय से पुकारे तो उसको भी आना पड़ता है, भगवान को भी, जो दिखाई नहीं देता। तो इस बात को लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी संख्या कम है। प्रयास ये करना है कि हम जितने भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, टूटे फाटे, लंगड़े लूले, बलवान विद्वान, अशिक्षित, सब ईमानदारी से इस संघर्ष में आगे बढ़ें। और जब ईमानदारी से इतने लोग भी काम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से इस बेईमान तंत्र को आपके सामने झुकना पड़ेगा, आपका भुगतान करना होगा। एक चीज़ गांठ बांध लें सब लोग, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी जो नहीं हैं उनको बताइए कि संसार की कोई भी ताकत आपका पैसा नहीं रोक सकती, भुगतान उन्हें करना होगा। वो इसलिए करना होगा क्योंकि कानून बन गया है आपकी पेमेंट का कि सरकार को आपका पैसा देना है। आज सरकार थोड़ा बेईमान है, इससे पहले ज़्यादा बेईमान थी क्योंकि पूरा बहुमत था, थोड़ा सा कम बेईमान हो गए हैं वो, चूँकि इस बार उनकी संख्या कम हो गई है पार्लियामेंट में। तो जो लूटमार उन्होंने मचा रखी थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है। और जैसे जैसे आपका ये आंदोलन फैलेगा, ये लोगों को पता चलेगा कि इसी शासन ने, इसी सरकार ने हमारा पैसा वापस करने के लिए कानून बनाया था, तो इसी से ये सरकार, ये शासन तंत्र निरंतर कमज़ोर होता जाएगा। जैसे किसी बीमारी हो जाती है ना किसी आदमी को, अगर इलाज ना करे तो उसकी बीमारी बढ़ती जाती है, सूखता जाता है और अंत में मर जाता है बिना इलाज के, अगर इलाज ना करे। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये जो कानून है। किताब शायद लाए नहीं हो, डीएम साहब को दिखाई, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को। ये कानून एक बीमारी है देश के समूचे शासन तंत्र के लिए, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, डीएम हो, एडीएम हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, एसपी हो, एसएसपी हो। इसका इलाज यही है इस बीमारी का कि आपकी पेमेंट कर दें। अगर आपका भुगतान उन्होंने नहीं किया तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी देश के प्रधानमंत्री को, तमाम मुख्यमंत्रियों को, तमाम डीएम और एसपी को खा जाएगी, मौत के मुंह में धकेल देगी। उनको बचाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा जो उन्हें बचा सके इस कानून की मार से। देश कानून से चलता है। कई लोग कह देते हैं कि साहब कानून से क्या हो रहा है, कानून बन गया। ऐसा नहीं है। कानून में इतनी ताकत होती है कि वो मुख्यमंत्री तक को जेल भेज देता है। देखा होगा ना सबने, लालू यादव जेल में रहे मुख्यमंत्री रहते हुए, जयललिता जेल में मर गई थी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्हें जो है कटघरे में खड़े होना पड़ता था। कितने आईपीएस आईएएस जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। कानून में वो ताकत होती है, बशर्ते उस कानून के लाभार्थी जागरूक हो जाए। अगर आप जागरूक हैं, इतने ही लोग जागरूक हैं, तो ये कानून इनको लागू करना पड़ेगा, आपका भुगतान करना होगा। और जिन लोगों को भी ये लगता है कि कानून कुछ नहीं होता, उन सबको जेल के सीखचों के पीछे मरना होगा। सुब्रत राय सहारा से बड़ी ताकत कोई ठग नहीं होगा। कई सीनियर द्विवेदी साहब बुरा मत मानना, बहका देते हैं नीचे वाले एजेंटों को, निवेशकों को, पैसा तो डूब गया, मिलेगा नहीं। तो ऐसे तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि साहब पैसा डूब गया, मिलेगा नहीं, कानून से कुछ नहीं होता, अंततः उनको भी जेल के सीखचों के पीछे वैसे ही अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जैसे अभी OPSCL पल्स का CMD मालिक निर्मल सिंह भंगू मर गया ना, जेल में ही मरा है, ऐसे ही सबको मरना पड़ जाएगा। वही निर्मल सिंह भंगू जिसके पैरों में कभी देश के प्रधानमंत्री हाथ लगाते थे, कितने गवर्नर उसके चरणों में पड़े रहते थे, उसे जेल में मरना पड़ा है, सड़ के मरना पड़ा है, कोई बचा नहीं पाया, उसे छुड़ा नहीं पाया। कानून में ताकत होती है। आप भी जब कानून की ताकत को समझ लेंगे, आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ हमारा पैसा मिलेगा।
और ये बहुत दिन की बात नहीं है कि साहब बहुत दिन लग जाएंगे मिलने में, ऐसा कुछ नहीं है। आज 350-400 जिलों में पूरे देश के में 20 राज्यों में ये आंदोलन चल रहा है भुगतान की मांग को लेकर। कहीं 2 बैठे हैं, कहीं 1 बैठा है, कहीं आपकी तरह 10, 20, 50, कहीं कहीं हजारों भी बैठे हैं। और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक दिन में गणेश जी को दूध पिला दिया था 2 आदमियों ने। हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक गणेश की प्रतिमा दूध पीने लगी थी। याद है किसी को वो घटना या नहीं? याद है ना? पत्थर की प्रतिमा एक दिन में दूध पी गई थी हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक। 2 आदमियों का खेल था, केवल उन्होंने कह दिया 2 ने, यार गणेश जी दूध पीने लगे। और जब दूध पीने लगे तो तमाम लोग ले लेके चम्मच कटोरी दौड़ने लगे और मालाएं, तो मैं भी पिला के देखूं, मैं भी पिला के देखूं। पी लिया, सबके याद से पीना ही था वो। यही है, ये भी गणेश है। जब आप इतने ही लोग हल्ला मचा दोगे कि पैसा मिलने लगा तो तमाम जनता उमड़ पड़ेगी। और जब जनता उमड़ेगी तो किसकी ताकत है? कौन डीएम है, कौन एसपी है साला, कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है हरामखोर जो आपके पैसे नहीं देगा? देने पड़ेंगे सबको। केवल इस संदेश को फैलाने की जरूरत है आपको। भैया कानून बन गया है, पैसे की गारंटी दी है कानून में सरकार ने, चलो इस कानून का प्रयोग करते हैं। हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी डर जाते हैं। हमारे साथी अभी 10-1 दिन पहले गए होंगे, डीएम ने धमका दिया, एजेंट है क्या? अब एजेंट सुनते ही जैसे ही अधिकारी बोलता है आदमी की ताकत आधी हो जाती है। डरो मत, एजेंट होना कोई अपराध थोड़ा ही है। कहीं लिखा है कि एजेंट हो तो अपराधी हो, आपको जेल भेज दिया जाएगा, फांसी लटका दिया जाएगा। एजेंट होना अपराध नहीं है, अपराध है ठगी करना। आपने कोई ठगी नहीं किया किसी भी एजेंट ने। ठगी जिन लोगों ने की है वो भुगत रहे हैं, वो खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहा कोई भी। अगर जेल में है तो जेल में है, अगर जेल से बाहर भी हैं तो भय के साए में जी रहे हैं सब लोग। जितने भी ठग हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो जीसी वाले होंगे, आप में से कुछ लोग, तो वो जो तुम्हारा मालिक है जीसी कंपनी का, क्या नाम है उसका, प्रीतम सिंह, वो भी प्रीतम सिंह भय के साए में जी रहा है, खुली हवा में थोड़ा ही जी रहा है। आ सकता है वो कहीं सड़क पे मेरी तरह जैसे मैं आ जाता हूँ, आ जाएगा? इतनी हिम्मत है उसमें। पुलिस तलाश रही है पूरे देश की तलबी करने के लिए, वारंट करवाने हैं, उसको पकड़ के लाना है। वो छुप जाता है कीगड़ की तरह, चूहे की तरह, अपनी कोठियों में, कहीं किसी के यहाँ, कहीं किसी के यहाँ। देश में जितने भी ठग हैं, कितनी भी बड़ी सीट पे क्यों बैठे हों, कितने भी पैसे वाले हों, आज वो सब भय के साए में जी रहे हैं। और ये केवल इसलिए हो पाया है कि आप लोग जागरूक हुए हैं, आपने आवेदन करवाए हैं लोगों के, और मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ाना है, किसी को कोई लाठी गोली डंडा नहीं मारना है। इतनी ताकत है आपकी, इतनी बड़ी संख्या है, तो फूंक मार दोगे तो डीएम एसपी को छोड़ो सारे, कुछ होता ही नहीं, नौकर होते। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक हवा में उड़ जाएंगे आप। फूंक में इतनी ताकत है, इतने लोग हो, डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। बिल्कुल भय को तो मलमूत्र की तरह त्याग दो, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, अपने देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो। केवल पैसे भर की लड़ाई नहीं है ये। आप लोगों के दिमाग में ये रहता होगा कि साहब केवल हमारा जो पैसा डूब गया है उसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई नहीं है ये। वो तो बहुत छोटी सी बात है, पैसा तो मिलना ही मिलना है। ये देश को बचाने की भी लड़ाई है, क्योंकि देश पर आज ठगों ने कब्जा कर रखा है। ठग काबिल हैं, ठग शासन में बैठे हैं, ठग प्रशासन में बैठे हैं, और वो लोगों को निरंतर प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। और जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ण के हों, वर्ग के हों, सब तंग हैं, सब दुखी हैं, सबका शोषण भ्रष्ट तंत्र के द्वारा किया जा रहा है। और जब आपका भुगतान जिस दिन हो गया, उस दिन आपकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये जितने भी जो लोग सत्ता के अहंकार में हैं कि मैं डीएम हूँ, मैं एसपी हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, इन सब का अहंकार खत्म हो जाएगा। दौड़ा के ठगों को खोज के फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। कानून खुद इन्होंने ही बनाया है कि ठगों को फांसी की सजा देंगे, लेकिन उस कानून को बना करके ये लोग भूल गए हैं, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो कल जो आने वाला कल है, कल से मतलब कल वाले कल का नहीं है, आने वाला जो समय है बहुत जल्दी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान में न केवल आप सबका भुगतान हो रहा है लाइन लगाकर, शिविर लगाकर, बल्कि
पूरे देश में एक क्रांति की लहर उठ चली है और ठगों को और बेईमानों को पकड़ पकड़ के फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है। और जिन लोगों के हक हकूकों पर डकैती डाली है शासन तंत्र ने, उन सब के हक हकूकों की सुरक्षा की जा रही है। तो घबराना मत, कोई भी साथी, संख्या को लेकर के भी मत घबराना, संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आपकी। आज आप 70 हो, कल 700 होगे, परसों 7000 होगे और एक दिन केवल 7 लाख नहीं, जो कह रहे हैं कि सब 7 लाख ही फार्म जमा हुए, वो 7 लाख तो आएंगे ही सड़कों पे, 70 लाख और आ जाएंगे इधर उधर के जिलों से, सब सड़कों पर आएंगे जब लड़ाई देश को बचाने की हो जाएगी। तो घबराना नहीं है, हर चीज का एक समय निश्चित हुआ करता है। जब समय आता है तो मुर्दे भी दौड़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और जब समय नहीं आता तो जीवित आदमी भी भाग जाता है। भगवान श्री कृष्ण तक को रणछोड़ बनना पड़ा था, भाग गए थे लड़ाई छोड़ करके। बुद्ध भी बच्चों को छोड़ करके भाग गए थे जब बुरा वक्त उनका आया। तो जब लड़ाई हुई 2 राज्यों की, बुद्ध को लगा मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा। लोग बताते हैं कि साहब तो ज्ञान की प्राप्ति मिले थे, ज्ञान में की प्राप्ति नहीं थी, कुछ भय था दूसरे राजा से, वो ताकतवर था, वो लड़ नहीं सकते थे, तो वो अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ के वो भैया मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मैं तो बाबा जी बना जा रहा हूँ, ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ। तो जब भगवानों के साथ ऐसा समय खेल खिला देता है कि उन्हें भागना पड़ता है, तो आप आज डरे हुए हो या लड़ नहीं पा रहे हो, तो ऐसा मत समझो कि साहब हमेशा ऐसा ही समय रहेगा, आपको डरना पड़ेगा। ये समय बदलेगा और एक समय ऐसा आएगा आप सभी ताकतवर बनकर, हिम्मतवान बनकर इस शासन का, इन ठगों का जबरदस्त विरोध करोगे और ये सब आपके भय से कांपते फिरेंगे, अपनी जान बचाने की आपके कदमों में गिर गिर करके माफ़ी मांगेंगे कि साहब माफ़ कर दो, 2 गुना 3 गुना नहीं 10 गुना ले लो बेशक। जब फांसी पे चढ़ना है तो फिर क्या करेगा पैसे का, फिर तो उस वक्त पैसे से मोह खत्म हो जाता है। तो जितना भी लूटा है, घसोटा है, ठगा है आपसे, वो सब आपका पैसा वापस होगा। जिन लोगों की इज्जत गई है, सम्मान गया है, उनका वो वापस आएगा। जिन लोगों का रोजगार छीना गया है, उनका रोजगार वापस आएगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहिए, केवल लोगों को बताते रहिए कि ऐसा कोई कानून बन गया है और उस कानून को लागू करवाने के लिए, अपना पैसा वापस पाने के लिए हर कलेक्ट्रेट पर, हर तहसील में धरना चल रहा है। सहयोग आंदोलन बहुत कम लोग समझते हैं, वो थोड़ा टिपिकल वर्ड है, कठिन शब्द है, तो धरना बोल दिया अपना देहाती भाषा में, तो भाई धरना लग रहा है हर तहसील पर, हर कलेक्ट्रेट पर, वहाँ चलो। तो सब लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकलेंगे और आपकी इस पीड़ा का, दुख का, दर्द का अंत होगा निश्चित रूप से। हम तो आए ही इसलिए हैं, हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। बुढ़ापे में आप देख रहे हो गांधी जी को आत्म बलिदान की घोषणा करके निकले हैं अपने घर से कि या तो मरूंगा या सबका भुगतान करा दूंगा। और ऐसे अकेले गांधी जी नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं पूरे देश भर में। 31 जुलाई को अगर आप में से कोई दिल्ली रहे होंगे कार्यक्रम में, तो 15 लोगों ने वहाँ आत्म बलिदान करने की घोषणा की थी। अब वो संख्या जो है 150 के लगभग पहुँच चुकी है। निरंतर लोग ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम इस जीवन में जो दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, अपमान भोग रहे हैं, उससे बढ़िया है हम इस बेईमान तंत्र से लड़के अपना आत्म बलिदान कर दें। और जब ऐसी भावना इतने लोगों में आ गई है कि हमें देश को बचाना है, लोगों का पैसा दिलवाना है, उनके दुखों को दूर करना है, और उसके लिए अगर आत्म बलिदान भी करना पड़ेगा तो करेंगे, तो निश्चित रूप से साथियों आपके पक्ष में एक दिन सैलाब उमड़ेगा और किसी इन जैसे साथी को भी आत्म बलिदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आत्म बलिदान करना पड़ गया तो फिर तो सत्य का, ईश्वर का, न्याय का, सबका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। कि जो लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें मरना पड़ गया, तो सत्य के लिए लड़ने वाले कभी मरते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा तो हो जाता है कि भागना पड़ जाए, लेकिन उनको कोई मार नहीं पाता है, उनको कोई हरा नहीं पाता है। अंततः जीत सत्य की होती है। इसलिए आप सब इस सत्य के मार्ग पर चलते रहें निर्भीकता के साथ। ये ज्ञापन गुपन ये सब तो चलते रहते हैं, इनकी जरूरत नहीं है अब ज़्यादा देने की, बहुत दे दिए हैं हमने। इतने ज्ञापन, इतने पत्र शायद दुनिया में आज तक किसी और संगठन ने या किसी और समस्या के लिए देश भर में नहीं दिए गए होंगे जितने ज्ञापन, चिट्ठी, आवेदन आपकी समस्या के समाधान के लिए दिए गए हैं। करोड़ों दिए गए हैं, एक एक जिले से 10-10 लाख आवेदन गए, ज्ञापन गए, ऐसे ऐसे जिले भी हैं देश में।
आपके यहाँ से जैसे 7 लाख गए हैं, तो ऐसे जिले भी हैं जहाँ से अकेले से 10-10 लाख गए हैं, और 750 जिले हैं देश में, तो करोड़ों जा चुके हैं। इनकी आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप तमाम लोगों तक ये सूचना, ये जानकारी पहुँचाएँ कि ऐसा हो रहा है और ये होगा। बड़े विश्वास के साथ कहिए। एजेंट साथी जिस विश्वास के साथ लोगों का निवेश करवाते थे, तो भाई मिलेगा ही 2 गुना, 4 साल में मिलेगा, चिंता मत कर। वहाँ से नहीं मिलेगा, कंपनी भाग जाएगी, डूब जाएगी, हम दे देंगे। उससे भी ज़्यादा बड़े विश्वास के साथ आप बोलिए कि ये होगा, चूँकि अब कानून आपके पक्ष में। उस वक्त कोई कानून नहीं था, सारा फर्जीवाड़ा था। RD FD इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी ये कोई भी कंपनी, सब फर्जीवाड़ा था। केवल अधिकारियों को रिश्वत देकर, नेताओं को रिश्वत देकर के ये फर्जीवाड़ा पूरे देश में चलाया गया, पूरे देश को लूटा गया। लेकिन आज तो एक बाकायदा कानून है आपके पास, जो संसद ने बनाया है कि आपका पैसा सरकार वापस करेगी। तो उसी समर्पण भावना के साथ, उसी विश्वास के साथ सब लोग इस कानून की, इस आंदोलन की जानकारी जनता तक पहुंचाएं। और जब ये पहुंच जाएगी जानकारी, तो आपका काम स्वतः हो जाएगा, आपको ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक अपील और मैं तमाम साथियों से करना चाहूँगा, क्योंकि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन में थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है, माला में, माइक में, बैठने में, उठने में, चाय में, पानी में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कागज पत्तर। इसके लिए सब चाहे 1 रुपये का ही सहयोग करें, लेकिन जो आपकी जिला कमेटी है जो आंदोलन को चला रही है, उसको आर्थिक सहयोग भी करते रहें। और अगर 1 रुपया ना दे सकें तो आप उनको खाना किसी दिन बना करके खिला सकते हैं, धरना स्थल पर उनके लिए कोई ये दही ला सकते हैं, जैसी जिसकी क्षमता हो उस हिसाब से करें। लेकिन इस आंदोलन को चलाइए, और 2 अक्टूबर तक इसको चलाना है किसी भी मूल्य पर। 2 अक्टूबर तक आपने चला लिया तो सब कुछ आपके कदमों में होगा। 2 अक्टूबर तक अगर आपका पेमेंट नहीं मिला तो ये हमारे जितने भी गांधी जी हैं, आत्म बलिदानी साथी हैं, ये सब 2 अक्टूबर को वो पुराने वाले गांधी जी की जयंती पर ये जीवित गांधी सब आमरण अनशन पर बैठेंगे, या तो जीवन त्याग देंगे या आपका भुगतान छीन लेंगे सरकार से। ये कार्यक्रम है, तमाम लोग इसमें सहयोग करेंगे, और आपको, हमारी जिला कमेटी को सहयोग करने के लिए पूरे बुंदेलखंड में इस कानून को स्थापित करवाने के लिए, इस कानून की लड़ाई करने के लिए आदरणीय वकील साहब को हमने अपनी राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश महासचिव और बुंदेलखंड का प्रभारी बनाने का निर्णय लिया है। मैं उम्मीद करता हूं वकील साहब इस पद को सहर्ष स्वीकार करेंगे और मेरी और आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बधाई बहुत बहुत वकील साहब, आप शुभकामनाएं हमारी। और आज एक और अच्छी बात हुई थी, वकील साहब अपने वकील साहब से मिलवाने ले गए जो आजकल आपके सांसद बन गए हैं, अहिरवार साहब। उनसे भी बात हुई है, किताब भी दी है उनको, और उन्होंने कहा है कि जी आप खुद मुझे प्रश्न बना करके दे देना, नवंबर में जब लोकसभा शुरू होगी तो मैं इस कानून की बात को, इनके भुगतान की बात को उठाऊंगा। क्योंकि मेरे भी खुद कितने पैसे बता रहे थे, 1 लाख रुपए निवेश बता रहे थे शायद वो, मेरे भी 1 लाख रुपए डूबे हुए हैं साहब, मैं किसकी कहूँ। लेकिन ये अच्छी बात है, इस विषय को मैं, इस कानून के को संसद में उठाऊंगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर पार्लियामेंट में कोई सांसद इस कानून की बात को उठा दे, तो इससे आपको ताकत मिल जाएगी, सरकार निरुत्तर हो जाएगी उस सवाल का जवाब देने में कि कानून हमने बनाया, फिर लागू क्यों नहीं हुआ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन पुनः। चूँकि मुझे झांसी जाना है, झांसी में कार्यक्रम है 2 बजे का, कई फोन आ रहे हैं, अन्यथा मैं आपके साथ और रुकता और आपको भयमुक्त करने का प्रयास करता। चूँकि मेरा पहला लक्ष्य आप सबको भयमुक्त कर देना है, डरो मत किसी से भी। इतने लोगों को जेल में बिठाने की व्यवस्था नहीं है किसी भी जिले में, जितने आप बैठे हो ना, 70-80 बहुत हो, इतनी बड़ी हवालात है ही नहीं कोई। अगर कोई अधिकारी ये कहे सबको जेल भेज दूंगा तो भेज दे,
दोनों तीनों टाइम खाना मिलता है बढ़िया, वहाँ चने मिलते हैं, उबली हुई चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, घरेलू झंझटों से मुक्ति मिलती है, बीड़ी सिगरेट शराब जुआ तमाम बुराइयों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत अच्छी जगह होती है, तो उससे मत डरो। और एक आदमी पर जेल भेजने में 500 रुपये खर्च आता है कम से कम एक दिन का सरकार का। तो इतना भेजेगा तो कई हजार रुपये कौन देगा उसको खर्च करने को, कहाँ से आएंगे? आप तो दोगे नहीं कोई पैसा। तो जेल से डरना नहीं है किसी को कि साहब जेल भेजेगा, वो केवल गीदड़ धमकी होती है, खेल खेल करते हैं बंदर की तरह, किसी को कोई जेल नहीं भेजेगा, उससे बिल्कुल मत डरना। कोई साथी जब कोई अधिकारी कहे कि जेल भेज देंगे, भेज दो साहब, मैं बाहर वैसे ही बहुत दुखी हूँ, खाने तक का ठिकाना नहीं रहा है, जाने को तैयार रहिए। जब जाने को तैयार हो जाओगे तो कोई जेल नहीं भेजेगा, और मरने को तैयार हो जाओगे तो कोई मारेगा नहीं। इन दोनों चीज़ों को याद रखिए तमाम साथी। लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे